श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज हमारी कक्षा का जो विषय है वह कुंभ राशि खुशखबरी का कॉल आने वाला है। प्रिय दर्शकों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, धन और करियर का मिलन हो रहा है चतुर्थ भाव में कुंभ राशि के लिए। आज हम इस बात पे चर्चा हम करने जा रहे हैं। जब मंगल और गुरु का मिलन होगा आपके चतुर्थ भाव पर, तब कौन कौन से कार्य हमारी आगे बढ़ेगी, इन सभी को लेकर यह वीडियो आप लोगों के लिए समर्पित है। वास्तव में होना क्या है, ध्यान दीजिए। 12 जुलाई 2024 का वह दिन था जिस दिन मंगल का राशि परिवर्तन तीसरे स्थान को छोड़कर चतुर्थ भाव पर हुआ और ये प्रभाव रहेगा 26 अगस्त 2024 तक। वास्तव में 1.5 साल बाद 1.5 महीने के लिए मंगल का गोचर होगा। वहाँ होगा जहाँ दो एनर्जी एक साथ मौजूद रहेंगे। एक तो स्वयं बृहस्पति पहले से ही विद्यमान है, अब उसका साथ देने के लिए सेनापति मंगल ग्रह का आगमन हो जाता है। गुरु जो हैं भाग्य हैं और मंगल हमारी हिम्मत है, अर्थात भाग्य और हिम्मत इन दोनों का समावेश होता है। हमारे चतुर्थ भाव पर देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति वैसे ग्रह बनते हैं जो आपके इनकम, आपके लाभ के स्वामी बनते हैं। तो वहीं पर मंगल भी ऐसे ग्रह हैं जो वित्त मंत्री बनते हैं। दोनों का समावेश होना इस परिस्थिति में हमें उत्पन्नता की ओर जरूर ले जाता है। समझते हैं वास्तव में इसका प्रोटेक्शन क्या निकल कर आता है। इस समय पर चतुर्थ भाव जागृत होगा, यह मैं कह देना चाहता हूँ। भूमि वगैरह या रियल एस्टेट के काम करना चाहते हैं तो मंगल यहाँ पर, यानी कि इन्हें स्वयं भूमि पुत्र कहा गया है। धरती का पुत्र हैं मंगल और चतुर्थ भाव से जुड़ा होना, प्रॉपर्टी से जुड़े अगर उसके विवाद की स्थिति है उसमें हम बाहर निकल पाते हैं। वास्तव में मंगल की दृष्टियाँ जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर सुरक्षा की भावना जागृत होती है। मंगल के पास एक ऐसी एनर्जी है जो जहाँ पर आपकी जन्म पत्रिका में बैठे हैं उस हिसाब से ध्यान से देख लीजिए, हमेशा आपका एनर्जी वहाँ रहेगी। गोचर को समझ रहे हैं तो आपकी एनर्जी कहाँ चली गई, अपने परिवार में, अपने घर में और आपके प्रॉपर्टी की ओर सबसे ज़्यादा एनर्जी आप महसूस करेंगे। क्योंकि मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है, चतुर्थ दृष्टि से ये सीधे देख रहे हैं सप्तम भाव को। सप्तम स्थान और वो स्थान हो गया तो ये दाम्पत्य जीवन का होता है। सप्तम स्थान वो हो गया जो दसम भाव, तो दसम भाव जो कि आपके कैरियर को रूल करता है। इसलिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण समय हो गया। प्रिय दर्शकों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमसे कुंडली का विश्लेषण कराकर उपाय जानना चाहते हैं तो आप 7999871010 पर संपर्क कर सकते हैं। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ, मंगल के पास वो एनर्जी है, वो कहाँ लग रही है, आपके बिजनेस व्यापार में लग रही है। यही एनर्जी दाम्पत्य जीवन में, इसलिए दाम्पत्य जीवन इस समय पर प्रखरता को प्राप्त करती है। दोनों पति पत्नी सामंजस्य बनाकर किसी प्रकार युद्ध की स्थिति न बनाएं। यहाँ पर मंगल एक तरह से युद्ध और झगड़े का कारक भी होता है, इसलिए दाम्पत्य जीवन को हमें सुरक्षित रखना है। अब इसी मंगल के पास एक 7वीं दृष्टि होती है। सप्तम दृष्टि से ये देख रहे हैं दसम भाव, जहाँ पर 8 नंबर की राशि है। बता दें आपको 8 नंबर जहाँ पर वृश्चिक की राशि है, क्योंकि ये कुंभ राशि के से ठीक दसम भाव हैं। वो स्थान मंगल का अपना घर है, अपने ही घर को देख रहे हैं, क्योंकि आपके कैरियर का स्थान होता है। इस समय पर कर्म से जुड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन यहाँ पर जरूर आता है।
एक नए कार्य की शुरुआत इस समय यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपने कुछ काम किया है और उसका रिजल्ट सामने नहीं आया है तो समस्याएं वहाँ पर मजबूत होती है। एग्रीमेंट होना, डीलिंग होना यहाँ पर संभावित होती है, क्योंकि सप्तम भाव यहाँ पर प्रभावित है ही और साथ दसम भाव भी यहाँ फूल प्रदर्शित करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मंगल की दृष्टि तो आएगी ही, इसके साथ गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है दसम भाव पर। इसके कारण और अधिक मजबूती अवस्था पर देखने को आपको मिलेगा। इस डेट महीने में कैरियर में कोई एक इस 1.5 महीने में एक ना एक परिवर्तन का आना या आपके अनुकूल स्थिति को प्रदर्शित करना एक ऐसा समय हो सकता है जब मंगल के पास एक दृष्टि और होती है, वो होती है इनकी 8वीं दृष्टि, जो आपका जा रही है इनकम भाव पर। देखा जाए तो ये अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि का होना मतलब आपका एनर्जी का, आपका हिम्मत, आपके लक्ष्य के प्राप्ति की ओर सबसे ज़्यादा रहेगा। इस समय पर अपने कार्य पर उपस्थित होकर सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रदर्शित करेंगे। आपका मन आपके कार्य क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा लगने वाला है। माना जाता है कि मंगल के पास एक ऐसी दृष्टि है, वो है 8वीं दृष्टि, जो कि किसी भी ग्रह के पास नहीं है। इसी कारण से इनकी 8वीं दृष्टि एक परिवर्तनकारी स्थिति को प्रदर्शित करता है, बदलाव को दर्शाता है। यदि मुझे अनुकूल लाभ नहीं मिल पा रहा है, मेरी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर आपको चेंज दिखेगा, बदलाव दिखेगा। यही है मंगल की आर्थिक परिणाम जो आपको देखने वाला है। अब हमें कुछ ध्यान भी रखनी पड़ेगी। मंगल के पास लड़ाई भी है और 8वीं दृष्टि है। अगर आपके कोई बड़े भाई हैं या चाचा हैं, यहाँ पर रिलेशन उनके साथ सुधार कर रखना पड़ेगा। अब समझते हैं गुरु की बात हमने क्यों की। यही गुरु मंगल के संग मिल करके कुछ विशेष अंजाम को प्राप्त कराएंगे आपको, यह मैं कह देना चाहता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।